everyone to connect with us, and the next will coming to on the stage কালকে উনি আমাদের সাথে ছিলেন and অসাধারণ আমরা অনেক কিছু শিখেছি তার থেকে from iconic professional Mr. Gaurav Bharadwaj, the Bollywood celebrity. Here artists come on the stage, please put your hands together for Gaurav Bharadwaj. প্লিজ সবার তরফ থেকে একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক গৌরব স্যারের জন্য। প্লিজ কাম So অন দি স্টেজ। please put your hands together for him. Come on everyone. Thank you so much, sir. Thank you so much. Hello, mic check, mic check. Is it audible? Hello, Calcutta. কেমন আছো? खूब ভালো। So today is my second day. आज मेरा second day है. So I'm very excited, like you guys, to share my experience and my work with you guys. जो मैं लुक करने जा रहा हूँ, आप सभी ने आइकॉनिक प्रोफेशनल का नाम सुना है? कितने लोग आइकॉनिक प्रोफेशनल यूज़ करते हैं? एवरीवन बाय डिफ़ॉल्ट, एज सबको पता है आइकॉनिक प्रोफेशनल इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड एंड एज अ ब्रांड वी आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट एजुकेशन. हम लोग एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एंड इसलिए आई विल इनकरेज यू टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब. आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप पिक्चर्स वीडियोस आपको सीखने के लिए मिलेंगे. ओके, बिकॉज फैशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा चेंज होती रहती है, हमेशा अपग्रेड होती रहती है, हमेशा फैशन में कुछ नया नया आता रहता है एंड बहुत ज़रूरी है टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना. एंड एज एन एजुकेटर लाइक मुझे भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, नया नया सीखना पड़ता है ताकि मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकूं एंड मैं इनकरेज करूंगा आप लोगों को भी ऐसे करने के लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग मतलब क्या होता है यूजुअली एज एन आर्टिस्ट हम 2-3 हेयर स्टाइल या 2-3 मेकअप बहुत अच्छा लगता है और सारे क्लाइंट के ऊपर हम वही करने लग जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अलग अलग टेक्सचर क्रिएट करें बालों के अंदर, अलग अलग हेयर स्टाइल चूज़ करें एंड उसमें आइकॉनिक प्रोफेशनल आपकी बहुत हेल्प करता है बिकॉज एज अ ब्रांड हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते रहते हैं. और ऐसे ही मैं आज आपको 2 बहुत इंटरेस्टिंग टूल दिखाऊंगा जो आपकी लाइफ को वो बहुत ईजी करेंगे और एक नया टेक्सचर क्रिएट करेगा ऑल टुगेदर. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू कॉल माई मॉडल ऑन स्टेज. सो कैन वी हैव अ मॉडल प्लीज? अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माई मॉडल गाइज. शो सम एनर्जी. सब ऐसा लंच किया सबने? इनमें से एग्जैक्टली हम यही Lunch बोलने किया? वाले थे, इनमें से आधा मैंने लोग नहीं लंच किया है. नहीं किया. And look इसीलिए at ऐसा my है. energy and look at you guys. So show me some energy and also make sure जो भी मैं बता रहा हूँ बोल रहा हूँ आप उस पर अच्छे से फोकस करें. मेरे पास लास्ट में बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो मैं आपको दूंगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा. ओके, और जो भी मुझे सोता हुआ दिखा तो हमारा एक रूल है आइकॉनिक प्रोफेशनल में, जो भी सोता हुआ दिखता है हम उनको स्टेज पे बुला के डांस करवाते हैं. तो कौन कौन डांस करेगा आज? कोई भी नहीं? गुड, वेरी गुड. ब्रिंग दिस हियर. यस, ओके. तो मैंने क्या किया है, मैं एक हेयर स्टाइल करने जा रहा हूँ आपके लिए एंड ये जो हेयर स्टाइल है इसमें आपको काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलेगा. ज़रूरी नहीं है जैसा मैं कर रहा हूँ आपको वैसा ही करना है बिकॉज अगर मैं भी किसी को जाके कॉपी करने का ट्राई करूँगा ना तो मैं उनसे अच्छा नहीं बन पाऊँगा. फॉर एग्जाम्पल जॉर्जू नॉट, आपने सभी ने नाम सुना है. ही इज़ सो फेमस, ही इज़ अ वर्ल्ड वाइड हेयर स्टाइलिस्ट. लेकिन अगर हर कोई उसी को कॉपी करेगा दे कैन नेवर बिकम बेटर देन हिम बिकॉज उसका एक अपना खुद का तरीका है काम करने का. सो लाइक दैट जब भी आप किसी से सीखते हैं, भले वो हेयर स्टाइल हो, मेकअप हो, आप उसको सीख के अपना कुछ एलिमेंट ऐड करके कुछ नया क्रिएट करें, ना कि लाइक 100% कॉपी पेस्ट. दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ऐसा नहीं होना चाहिए रोज़ हेयर स्टाइल चल रहा है फैशन में तो हर कोई रोज़ ही हेयर स्टाइल क्रिएट करा जा रहा है. सो दैट हैज़ टू बी, नहीं तो पर्सनलाइजेशन नहीं रहेगा ना, फिर तो वो कोई भी कर लेगा. एक स्पेसिफिक मेकअप और हेयर सीख के तो वो हर एक क्लाइंट के ऊपर वही पहुंच सकता है. एज सिंपल एज दैट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी भी किसी से सीखते हैं उसमें अपना एलिमेंट ऐड कीजिए और कुछ नया क्रिएट कीजिए. तो मैंने बालों को ऑलरेडी प्रेप किया है. प्रेप करने के लिए मैंने क्या किया, बालों में पहले ब्लो ड्राई किया. ब्लो ड्राई करने से पहले मैंने बालों के अंदर हेयर मूस लगाया ताकि मुझे अच्छा सा फिनिश मिल सके. ब्लो ड्राई करना बहुत ज़रूरी है. जब भी आप हेयर स्टाइल्स करते हैं
ब्लो ड्राई नहीं करोगे बालों के अंदर शाइन, और स्पेशली जब अगर आप ईस्ट बंगाल में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। अगर बालों के क्यूटिकल्स अच्छे से क्लोज नहीं होंगे तो आप जो भी हेयर स्टाइल कर लो, आपके बाल बेबी हेयर्स इधर उधर जाएंगे, बाल फ्रिजी हो जाएंगे, कर्ल्स आधे 1 घंटे के बाद एकदम कैसा हो जाता है कर्ल्स, तो वैसा हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेप द हेयर वेरी नाइसली। तो उसके लिए मैंने ब्लो ड्राई किया है। ब्लो ड्राई करने के बाद मैंने बालों में 2 पोनीटेल बनाई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड मैंने जो ये फ्रंट का सेक्शन है इसको आइसोलेट करके रखा है। ओके, तो मैं आगे के बालों में क्रिम्पिंग करने वाला हूँ और पीछे बालों में मैं कर्ल्स करूँगा। एंड देन आई विल शो यू मैं क्या हेयर स्टाइल कर रहा हूँ। सो बहुत इंटरेस्टिंग एंड और अभी यूजली क्या होता है, एक होता है हार्ड वर्क करना और एक होता है स्मार्ट वर्क करना। ओके, हार्ड वर्क अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता, पहले पूरे बालों में कर्ल्स करता, उसके बाद पोनीटेल बनाता, लेकिन उसमें कर्ल्स करने में बहुत टाइम लग जाता। इसलिए मैंने क्या किया, जिन बालों पे मुझे मूवमेंट चाहिए ही नहीं, बालों में टेक्सचर चाहिए ही नहीं, इसलिए पहले मैंने पोनीटेल बना लिया। अब कंप्लीटली 30-40% बालों पे मुझे टोंग नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ इतनी लेंथ के ऊपर टोंग करना पड़ेगा। तो ये मेरा थोड़ा सा टाइम सेव करेगा। एंड दैट्स हाउ यू नीड टू सेव टाइम, क्योंकि टाइम का मतलब क्या है, पैसा। एज सिंपल एज दैट। जितना टाइम जल्दी कर पाओगे अच्छा काम, उतने ज़्यादा क्लाइंट्स भी कर पाओगे, उतना ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर पाओगे। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं बालों के ऊपर टोंग करूँगा। एंड कर्ल्स ऐसी चीज़ है, हर कोई कर लेता है लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? काफ़ी सारे लोग कर्ल्स, आई गेस ब्यूटिशियंस भी कर लेते हैं, आज के टाइम पे पेडिक्योरिस्ट वगैरह भी कर्ल्स कर लेते हैं, हर कोई कर लेता है, स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अपना काम को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं थोड़ा सा स्प्रे यूज़ करूँगा। स्प्रे यूज़ करने के बाद मैं बालों को कोम करूँगा। कोम करने से क्या होगा, जितना भी आपका स्प्रे है, क्योंकि जब आप स्प्रे लगाते हो ना, बाल थोड़े से गीले हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, फिर क्या होगा, आपके जो कर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और हार्ड हो जाएंगे, नेचुरल नहीं लगेंगे। तो इसलिए कोम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत छोटा सा टिप है, लेकिन इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। ओके, अब हम बालों को कर्ल्स करेंगे। मैं आइकॉनिक प्रोफेशनल का 25 नंबर यूज़ कर रहा हूँ। मैं जब भी मेजॉरिटी ब्राइडल्स वगैरह या अपडूज वगैरह के लिए कर्ल टोंग यूज़ करता हूँ, तो जो मेरा फेवरेट साइज़ है वो है 25 एंड 28। ओके, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वो जो पतले कर्ल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैशन में नहीं है। सो पीपल लाइक सॉफ्ट कर्ल्स एंड जहाँ पे आपकी कर्ल्स बहुत अच्छे लग रहे हो। So I guess 25 is the best size by the way. But ideally आपकी किट के अंदर I recommend 3 से 4 डिफरेंट साइजेस होने चाहिए, ताकि आप अलग अलग टाइप के कर्ल्स कर सकें। And there you go. कर्ल्स करने के बाद मैं यूपिन यूज़ करके उसको वहीं स्टे करवा दूंगा, ताकि वो गिरे ना, क्योंकि अभी बाल गर्म है। जैसे ही मैंने अगर छोड़ दिया तो बाल थोड़े से जो कर्ल्स हैं आपके लूज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके कर्ल्स सेम लेवल पे मेंटेन रहेंगे। ऐसे ही मैं सेक्शन को 2 या 3 में डिवाइड करूंगा। मेरी मॉडल के बाल बहुत ज़्यादा थिक हैं, तो मैं 3 सेक्शन ले रहा हूँ, अदरवाइज ये 2 सेक्शन में भी हो जाता। जो ये हेयर स्टाइल है आज के ज़माने का मॉडर्न हेयर स्टाइल है, एंड ऑन द सेम टाइम जल्दी भी हो जाता है। एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन सा स्प्रे यूज कर रहा हूं, हार्ड स्प्रे यूज कर रहा हूं या सॉफ्ट स्प्रे यूज कर रहा हूं। पूछने जा रहे थे, मैंने पकड़ लिया आपको। मैं जब भी इन प्रोसेस मतलब
अभी मेरा लुक कंप्लीट नहीं हुआ है। इन प्रोसेस जब भी मैं स्प्रे यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा सॉफ्ट स्प्रे यूज़ करता हूँ। ओके, जो भी मुझे लुक चाहिए था वो लुक मुझे मिल गया, उसके बाद ही मैं हार्ड स्प्रे यूज़ करता हूँ। तो क्या होगा, सॉफ्ट स्प्रे आपको फ्रीडम देगा। अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज वगैरह करना है तो आप बाद में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर कुछ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है तो। नहीं तो अगर पहले ही हार्ड स्प्रे लगा दिया तो अब आपको उसी के साथ जीना पड़ेगा और उसी के साथ मरना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंडिंग राइट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? बंगाली में बोलूं? भालो? আমাকে বুঝতে পারি, বলবে পারি না। एंड कैलकाटा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मैंने अपना हेयर ड्रेसिंग करियर भी बाय द वे कैलकाटा से ही स्टार्ट किया था। तो जब भी कैलकाटा आने का मौका मिलता है, इट्स लाइक यू नो, आई वॉज 16 ईयर ओल्ड व्हेन आई स्टार्टेड माई हेयर ड्रेसिंग करियर। जाता है, इतना हार्ड होता है कि उससे वो बार बार, अगर आप देखो जितने भी हेयर लाइन के बाल हैं, अगर हम थोड़ा फोकस करें, थोड़ा सा और जूम कर सकते हैं, यस तो अगर आप हेयर लाइन के बाल देखो, आपको हेयर लाइन पे भी शाइन दिखेगा। दैट इज बिकॉज ऑफ द वैक्स। सॉरी, ब्लो ड्राई के बाद पोनीटेल जब कर रहे हो उसी टाइम। सो दूसरा पोनीटेल पे भी मैं सेम तरीका से कर्ल्स करूंगा। जस्ट टू लेट यू नो, आइकॉनिक प्रोफेशनल अभी इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड हो गया है। यूजुअली क्या होता है, बाहर से ब्रांड आते हैं और इंडिया में डोमिनेट करते हैं, लाइक यू नो लॉरियल, स्वॉच कर्व, ये सब बाहर के ब्रांड्स हैं जो इंडिया में आके सेटल हुए हैं। वेर इन आइकॉनिक ब्रांड इज़ फ्रॉम इंडिया बट वी आर अवेलेबल इन 10 कंट्रीज ऑलरेडी। हम 10 कंट्रीज़ में इंडिया के अलावा अवेलेबल हैं। सो विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। बहुत जल्दी हम लोग यूके एंड यूरोप मार्केट में भी एंटर करने वाले हैं। आइकॉनिक के 3 डिविजन्स हैं। पहले सिर्फ आइकॉनिक प्रोफेशनल आपको मालूम रहेगा, बट अभी 3 डिविजन्स हैं। एक है आइकॉनिक मी, जो कि सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए है, पर्सनल केयर के लिए। एक है आइकॉनिक फर्नीचर, आपको सैलून से रिलेटेड जितना भी फर्नीचर वगैरह है वो भी आइकॉनिक का आता है। एंड वी ऑल नो आइकॉनिक प्रोफेशनल, दैट इज ओनली फॉर प्रोफेशनल्स। और ये बहुत सही तरीका है अपने कर्ल्स को स्टे कराने का। अगर मैं पिन फ्लैट क्लिप लगाऊंगा, उसका मार्क आ जाता है बालों के ऊपर, यू नो, तो पिन से क्या होगा, वो नहीं होगा। पर जब आप पोनीटेल कर रहे हैं, ये तभी टेक्निक यूज कर सकते हैं आप। अगेन वी विल स्प्रे इट। यू नो, आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कौन कौन अपना इंस्टाग्राम प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज करता है? कैन यू रेज योर हैंड? ओके, नाइस। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, everyone wants picture perfect hair. Okay, as a client they also want picture perfect hair, कि हर एक एंगल से एकदम फिनिशिंग आना चाहिए, एकदम शाइन दिखना चाहिए बालों के अंदर, हर एक एंगल से बाल अच्छे लगने चाहिए। और एज एन आर्टिस्ट वी ऑल्सो वॉन्ट पिक्चर परफेक्ट हेयर, ताकि हम अपने काम की अच्छी वीडियोज़ बना सकें, अच्छी पिक्चर्स ले सकें और सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर सकें, राइट? यस और नो? एनर्जी। आई अंडरस्टैंड कलकत्ता में बहुत गर्मी है, पर यहाँ तो एसी चल रहा है।
सो आज सभी को स्टोरी अभी की अभी एक पिक्चर्स वगैरह लेना है एंड सोशल मीडिया पे आइकॉनिक प्रोफेशनल को टैग करना है, और मुझे भी, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा वापस। जस्ट किडिंग, बट स्टोरी डालना है, यस। तो जिसका भी स्टोरी हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्रिएटिव लगेगा, यू विल गेट अ गिफ्ट फ्रॉम आइकॉनिक प्रोफेशनल। बहुत इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूँ मैं आपको। पता है मैं आइकॉनिक प्रोफेशनल में अभी आई वर्क एज अ नेशनल एजुकेशन हेड, जहाँ पे मैं पूरा इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया भी ट्रैवल करता हूँ आइकॉनिक प्रोफेशनल के लिए, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करने के लिए। मैं पता आइकॉनिक प्रोफेशनल में कैसे आया था, तो मैं जब भी कुछ भी हेयर स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा क्रिएट करता था, मैं हमेशा ब्रांड्स को टैग करता था, और ऐसे ही उन्होंने मेरा काम देखा और मुझे प्लेटफॉर्म दिया। एंड टुडे आई एम वर्किंग विद आइकॉनिक प्रोफेशनल सिंस 2013 से मैं आइकॉनिक प्रोफेशनल के साथ काम कर रहा हूँ। क्रिम्पा, सो कर्ल्स हो गया, नाउ वी विल क्रिम्प द हेयर। बहुत इंटरेस्टिंग क्रिम्पर है ये, आपका माइंड ब्लो हो जाएगा कि ये क्रिम्पर ऐसे भी काम कर सकता है। ट्रस्ट मी ऑन इट। कैन यू कम है, होल्ड दिस। आपको क्या करना है, एक सेक्शन लेना है, थोड़ा सा स्प्रे किया, अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए। स्प्रे नहीं भी करोगे, अगर आपने मूस वगैरह लगाया है तो चलेगा, ओके। तो यूजुअली क्या होता है क्रिम्पर में, इसको थोड़ा पैर से इधर लाएंगे। यूजुअली क्रिम्पर में क्या होता है, आप ऐसे ऐसे डैप करते हो और ऐसे ऐसे आपको आउटकम मिलता है। ये बहुत अलग तरीके से काम करता है। अभी हमने रिसेंटली ही लॉन्च किया है इसे। इसे बोलते हैं सुपर क्रिम्पर। यू नो इसे सुपर क्रिम्पर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सुपर तरीके से काम करता है ये। ओके, सो लेट मी शो इट टू यू। आपने सेक्शन लिया, इस मशीन को ऊपर सेंटर में आपने सेक्शन रखा, एंड कुछ नहीं करना, आपको इसको प्रेस करना है। एंड मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, एंड देयर यू गो। ओके, तो कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, कुछ भी मेरा जो एनर्जी है बहुत कंज्यूम्ड नहीं हो रहा, बहुत एफर्टलेसली मैं काम कर रहा हूँ। और जबकि अगर आप देखो, मैं थोड़े से मोटे मोटे सेक्शंस ही ले रहा हूं, बहुत पतले सेक्शंस नहीं ले रहा हूं। तो आपने सोचा था क्रिम्पर ऐसे भी काम कर सकता है? सो वेरी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कैसा रिजल्ट आ रहा है। जितना बड़ा सेक्शन, अभी ये सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, इसमें आपको इफेक्ट थोड़ा सा हल्का सा दिखेगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। जितना पतला सेक्शन रहेगा उतना ज़्यादा रिजल्ट दिखेगा। यूजुअली क्या होता है, जब भी कुछ भी नया टेक्नोलॉजी लॉन्च होता है, फॉर एग्जांपल अभी आईफोन 14 है, अगर 15 आएगा तो वो 14 से महंगा होगा, राइट? ऐसा ही होता है। बट with Iconic Professional it is opposite. It's a new technology. Usually जो हमारा दूसरा क्रिम्पर है that is around 7-8,000 rupees. This is 5,000 rupees. Okay. The whole idea of keeping price little pocket friendly so that everyone can afford. नहीं तो क्या होता है, सिर्फ जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो सब मशीन ले लेते हैं, एंड
छोटे छोटे सैलॉन्स में एंड ब्यूटी पार्लर्स में लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ईजीली। एंड बहुत ज़रूरी है ऐसा, मार्केट में कुछ भी नया आता है ना, उसको सबसे पहले ट्राई करना, उससे लुक क्रिएट करके अपनी वीडियोस रील्स वगैरह बनाना। उससे क्या होता है, जितना नया प्रोडक्ट होगा उतना आपको ट्रैक्शन मिलेगा सोशल मीडिया पे भी। उस प्रोडक्ट के बारे में बात करो, कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल हुडा ब्यूटी वगैरह की कोई लिपस्टिक लॉन्च होती है तो कैसे हर जगह सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स मॉडल्स सिर्फ उस लिपस्टिक के बारे में बात करते रहते हैं, भले ही वो उसको लगा के सिर्फ दिखा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में भी ऐसे करना, और ऐसे ही हम ग्रो कर। जस्ट अ टिप, मैं आपके साथ टिप शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। नाउ करना ना करना कंप्लीटली योर चॉइस। सॉरी, हाँ कुछ चलाना नहीं है, सिर्फ आपको इसको रख के बंद कर देना है, ये अपने आप नीचे आ जाएगा। यस आप ही माइक लेके बोल दीजिए। और ऐसे ही ये भी हमने एक रिसेंटली नया लॉन्च किया है, इसे बोलते हैं प्रो वेवर। ओके, मैं आपको नए टूल्स के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ सो दैट यू शुड नो, नहीं तो आप देखोगे समझ में नहीं आएगा काम कैसे करता है। यूजुअली जो भी मार्केट के अंदर वेवर्स आते हैं ना, बाय द वे बंगाल में आपको वेवर्स हमेशा यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कर्ल्स आप जितना मर्जी कर लो वो थोड़े टाइम के बाद, बाय द टाइम आपका क्लाइंट वहाँ पहुँचता है शादी पे या रिसेप्शन पे, उनके कर्ल्स सारे डेड हो जाते हैं। वेर इन वेवर का जो इफेक्ट है, क्योंकि ये क्रिम्पिंग जैसा होता है, तो ये इसका जो टेक्सचर है कभी जाएगा नहीं, और प्लस आपको बालों के अंदर वॉल्यूम भी मिलेगा। तो ये प्रो वेवर है, इससे आप बालों को वेव क्रिएट कर सकते हो। 2 साइज में आता है ये, और इसके साथ आप आयन कर्ल्स भी कर सकते हो, जैसे हम आयन के साथ कर्ल्स करते हैं। यूजुअली जो वेवर होता है वो ऊपर का जो बॉडी है वो ओपन होता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट ऐसा वो 3 प्लेट्स टाइप में आता है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सर, किसी ने आइकॉनिक का कुछ प्रोडक्ट्स खरीद के इधर फेंक के चला गया कहीं पे, जिनका भी प्रोडक्ट होगा आप प्लीज़ प्रूफ दे के आइकॉनिक के स्टॉल से ले लेना। ओके, जिनका भी होगा ये प्रोडक्ट आप प्लीज़ आइकॉनिक के स्टॉल में प्रूफ दे के ले लेना। কারোর একটা আইকনিকের ব্যাগ এবং তার মধ্যে প্রোডাক্ট রয়েছে, কেউ একজন ফেলে গেছেন, যদি কেউ ভুলবশত ফেলে গিয়ে থাকেন, যার প্রোডাক্ট হবে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে আপনি কালেক্ট করে নেবেন। থ্যাংক ইউ। पर अभी तो सब बोल सकते हैं, मैं छोड़ के गया। नहीं सर, प्रूफ चाहिए, सब बोलने से तो नहीं होगा। यस प्लीज। डिफरेंस ये है कि ये अपने आप काम करता है और उसमें मेरे को करना पड़ता है। जो माइक्रो क्रिम्पर आप यूज़ करते हो उसका इफेक्ट बहुत माइक्रो जैसा आता है अभी के लिए, बिकॉज ये नया प्रोडक्ट है तो हम भी देखना चाहते हैं हाउ इट वर्क्स, और एक
हेयर ड्रेसर्स की कैसे हेल्प करता है लाइफ को और इजी करने के लिए। तो अभी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर क्लासिक क्रिम्पर चलता है। क्लासिक क्रिम्पर मतलब जिसका जो पैटर्न बड़ा आता है। जब ये प्रोडक्ट हिट हो जाएगा तो इसमें हम माइक्रो भी लॉन्च कर देंगे। समझ में? यू आर राइट, एब्सोल्युटली। बट ये इसमें क्या कर सकते हैं, आप बड़े सेक्शन ले सकते हैं। तो बड़े सेक्शन लेंगे तो आपको इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। जैसा कि अगर हम आप मेरी मॉडल पे ऊपर देखें तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने जानबूझ के, मेरे को भी आपकी तरह माइक्रो क्रिम्पर पसंद है, तो इसलिए मैंने बड़ा सेक्शन लिया ताकि पैटर्न थोड़ा कम मिले। नहीं, हम लोग जब शादी में काम करते हैं, ब्राइडल काम करते हैं, रिसेप्शन में काम करते हैं, तब सामने जो फॉल आउट करते हैं ना, फॉल सेक्शन करते हैं, तो उसमें थोड़ा माइक्रो क्रिम्पर होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ज़्यादा बड़ा क्रिम्पर होगा तो उसमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा ना। यू आर राइट, बट ट्रस्ट मी, जब मैं बोल रहा हूँ एज अ ब्रांड, बिकॉज हमें पता है कौन से कितने बिकते हैं पीसेस, तो सबसे ज़्यादा क्लासिक क्रिम्पर बिकते हैं अभी भी, जबकि माइक्रो क्रिम्पिंग चल रहा है फैशन में। यू आर राइट, इवन आई लाइक माइक्रो क्रिम्पिंग, बट सबसे ज़्यादा बिकॉज ये पहला प्रोडक्ट है, इसलिए अभी हमने 2-2, 3-3 वेरिएशन नहीं लेके आए हैं, अभी एक ही प्रोडक्ट लेके आए हैं। अगर ये हिट हो जाएगा तो उसमें हम माइक्रो भी लेके आएंगे और माइक्रो से भी माइक्रो लेके आएंगे। अच्छा, या थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, just to create a shape, can you please come here, hold this, 1 second, hold this, तो जरूरी नहीं है डोनट को आपको डोनट की शेप में ही यूज करना है, ऐसे कुछ अलग शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं मेजॉरिटी ये डोनट्स को खोल के ही यूज़ करता हूँ, भले ही मुझे राउंड शेप भी बनाना हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो पूरा डोनट आता है ना वो बहुत हार्ड होता है, उसके अंदर पिंस वगैरह भी इजीली जाती नहीं है। तो जब इसको खोल लेते हो तो आपका पिंस वगैरह बहुत इजीली जाता है। ओके, सो आई एम गोइंग टू कवर दिस कंप्लीटली लाइक दिस। I work majority with the U-pins. The reason is, जब आप U-pins बालों के अंदर लगाते हो तो उसमें सिर्फ टिप विजिबल होता है, जब आप बॉब पिन लगाते हो वो पूरी की पूरी पिन विजिबल होती है। That's the whole concept. देयर यू गो। तो ये मेरा बेस बन गया, अभी मैं इसके ऊपर कुछ भी कर सकता हूं। लुक अप। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करना चाहता हूं ताकि मेरी जो मॉडल है वो थोड़ी सी और ज़्यादा टॉल लगे, बिकॉज यू नो एवरीवन लव्स वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट। हर लड़की को वॉल्यूम पसंद है, ओके, और फैशन में भी है। तो मैं थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए बैक कोमिंग करूंगा क्रिम्पिंग के ऊपर। Again, you need to learn the technique, not the overall hairstyle step by step. तो अगर अभी आप देखो मुझे वॉल्यूम क्रिएट आगे करना है तो मैंने सबसे पहले बैक कोमिंग आगे से स्टार्ट किया, ना कि पीछे से, क्योंकि जब आप पीछे से स्टार्ट करोगे फिर आप धीरे धीरे आगे जाओगे तो क्या होता है, जो आपका वॉल्यूम है सीधा हेयरलाइन की आने की जगह है वो आपका वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा आएगा। फिर यू नो आपकी मॉडल, आपकी क्लाइंट दीपिका प्रियंका लगने की जगह लाइक सीता और गीता लगने लग जाएंगे, यू नो दैट दूस, देन दे स्टार्ट लुकिंग ओल्ड स्कूल हेयर स्टाइल, अगर सिर्फ वॉल्यूम यहाँ पे आएगा।
अगर वॉल्यूम सीधा हेयर लाइन से आएगा, इट विल लुक मोर फैशनेबल. यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? ओके. I guess when it comes to education, I love sharing my knowledge with others. And that's how I chose to be an educator. And you know, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है being an educator? आपको दूसरों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए पहले खुद बहुत कुछ सीखना पड़ता है. अगर आप खुद नहीं सीखोगे तो मैं सिखाऊंगा कैसे, राइट? दूसरों को. लुक अप. तो आप देख रहे हो एकदम हेयरलाइन से वॉल्यूम आने लग जाता है. अब मैं क्या करूंगा, सो बेसिकली आई एम क्रिएटिंग अ लिटिल मेसी अपडू. ओके, लुक अप. ऐसे ही रखना है सर, ठीक है? मैंने थोड़ा सा वैक्स लिया, और सीधा थोड़ा सा वैक्स हेयर लाइन पे लगा दिया. बैक कोमिंग ब्रश. वैक्स से क्या होता है, बालों के अंदर थोड़ा सा शाइन भी आ जाता है और बालों को कंट्रोल करना इजी हो जाता है. अगर मैं वैक्स नहीं लगाता ना, तो फॉर एग्जांपल अभी मुझे थोड़ा सा आगे लेके जाना है, बाल देख रहे हो वहीं पे रुक रहे हैं, तो ये छोटा छोटा मूवमेंट मैं कंट्रोल कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द वैक्स. अगेन बहुत छोटा सा टिप है, बट आपको बहुत अच्छा कंट्रोलिंग देगा ये हेयर स्टाइल करने के लिए. ओके, तो वैक्स वर्क्स लाइक अ मैजिक. थोड़ा पीछे करेंगे. नाउ इसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल टेक वन रबर बैंड, use maybe 2 bobby pins like this, ask my model to look up, अगर आप सेपरेशन वगैरह निकालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. आई लाइक इट लिटिल मेसी येट लिटिल नेचुरल. या लुक अप. अब क्या करूंगा, ये सारी सेक्शंस को लेके
पहले मैं सॉफ्ट स्प्रे यूज़ कर रहा था, अब मैं हार्ड स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। जब इसका फाइनल आउटकम आप देखोगे, यू गोइंग टू लाइक दिस। On this. Look down. And what I wanted to show you is कि मैं कैसे ये शेप क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा ऐसा मोहाक टाइप का शेप है। कभी भी आपके पास ब्राइडल्स वगैरह के लिए क्लाइंट आते हैं ना, आपको हमेशा उनको इनकरेज करना चाहिए कलर करने के लिए थोड़ा सा, नहीं तो अगर ब्लैक बाल रहेंगे, आप जितना मर्जी अच्छा हेयर स्टाइल कर लो, इट विल नॉट कम आउट सो वेल, बिकॉज इनके मेरी मॉडल के बालों में कलर है, तो उससे क्या हो रहा है, डेफिनेशन बहुत अच्छा आता है। और ऐसे आप अपना थोड़ा सा बिजनेस भी अपग्रेड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कलर रिकमेंड करोगे, जरूरी नहीं है सबके बालों में ऐसा ब्लॉन्ड कलर ही होना चाहिए, इट कैन बी वेरी सटल कलर, लेकिन होना जरूर चाहिए। On this.
एंड इसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सेसराइज करने के लिए Can you give me spray? सो ये मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा अलग सा कुछ चीज़ें मिलती रहती हैं, रेदर देन मैं फ्लावर्स वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ अगर क्लाइंट के ऊपर करता तो, लेकिन बिकॉज आई एम डूइंग अ लिटिल हाई फैशन, तो जस्ट टू एड लिटिल फन एलिमेंट इन इट. कैन वी हैव सम लाउड म्यूजिक प्लीज? कितना बड़ा मैंने इसको शेप क्रिएट कर दिया ऑल टुगेदर. मैंने थोड़ा सा ज़्यादा हाइट रखा है आगे बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन द स्टेज. अगर मैं क्लाइंट के ऊपर कर रहा होता तो मैं मे बी थोड़ा सा लोअर ले जाता इसे, बट ऑन मॉडल्स यू कैन गो लिटिल वाइल्ड. So how did you like the look, guys? Can we have some music? Okay, amazing. Can you have a huge round of applause for Gaurav Bharadwaj from Iconic Professional? The whole idea was कि मैं आपको छोटी छोटी टिप्स लाइक फॉर एग्जांपल बेबी हेयर्स को कैसे कंट्रोल करना है, तो आई टोल्ड यू वैक्स. कैसे मैंने क्रिम्पर यूज़ किया बिकॉज आई वांटेड टू शो यू अ क्रिम्पर. कैसे मैंने कर्ल्स किया और कैसे ही उनको वैसे ही सेटल करके रख दिया. तो बहुत इजी प्रोसेस था. अभी मे बी जो कर्ल्स वाला टेक्निक है वो आप सिर्फ लो बन करके या साइड बन करके उस पर वैसे क्रिएट कर सकते हैं. एंड आगे का अगर आपको मेसी वगैरह क्रिएट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं वैक्स लगा के. ओके तो बालों को कंट्रोल करना इजी हो जाता है. तो मैंने 2-3 चीज़ें मिक्स करी ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूं. अगर मुझे एक ही लुक दिखाना होता तो मैं बहुत सिंपल एक सिंपल पोनीटेल करके सिर्फ मैं ये कर्व वेव्स क्रिएट कर देता. बट आई वांटेड टू शो यू 2-3 डिफरेंट थिंग्स, तो टू शो यू मोर ऑन वन मॉडल. ओके तो होप यू लर्न. एंड ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर. मेक श्योर यू कम एंड विजिट आइकॉनिक स्टॉल एंड यू विल गेट टू सी लॉट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. एज वी हमेशा हम कुछ नया नया लॉन्च करते रहते हैं. एंड जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई हैव सम गिफ्ट्स फॉर यू. बहुत सिंपल है. क्या करना है, जो भी सबसे ज़्यादा तेज बोलेगा आई लव आइकॉनिक प्रोफेशनल, नॉट गौरव, ओके, आइकॉनिक प्रोफेशनल. सो और जोर से, और जोर से. Yeah, there you go. That's for you. That's for you. Okay, we have more. That's for you. Go ahead, go ahead. That's for you. That's for you. Thank you, thank you, thank you. Thank you बहुत so कम much. गिफ्ट्स थे तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. बट मे बी नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे कलकत्ता में, वी विल गेट मोर गिफ्ट्स. एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग. और अगेन आपको आज की आज एक स्टोरी डालनी है और आइकॉनिक प्रोफेशनल को टैग करना है और मुझे भी टैग करना है, नहीं तो गिफ्ट नहीं मिलेगा अगली बार.
ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच. आपको 2 दिन हमारे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज स्टे ट्यून्ड. द नेक्स्ट सेशन विल बी स्टार्टेड इन 5 minutes.